हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका अपनी इस वीडियो सीरीज वीकली मार्केट सिनेरियो में। मैं हूं आपका दोस्त अभिजीत श्रीवास्तव। मार्केट आपने देखा है किस तरीके से काम की है। जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, याद है लास्ट वीक क्या बात की थी, उस तरह का मूव पूरे वीक तो नहीं, लेकिन लास्ट सेशन आते आते हमें देखने को ज़रूर मिला है और अच्छी चाल देखने को मिली, राइट। तो अब यहाँ से क्या संभावनाएं नज़र आ रही हैं, किस तरीके से हमें आगे बढ़ना चाहिए, थोड़ा सिनेरियोस के तौर पर समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीकली मार्केट सिनेरियो। चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं सेक्टर्स के बारे में। और सेक्टर्स के बारे में बात करने से पहले मैं फिर यही याद दिलाना चाहूँगा, जो भी सेक्टर्स के बारे में ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है, जो चार्ट्स ज़्यादातर जो ग्लोबल मार्केट के और सेक्टर्स के नहीं देखना चाहते हैं, वो इस एरिया को स्किप कर सकते हैं। मैं मिनट्स यहाँ शेयर करने की ज़रूर कोशिश करूँगा। चलिए बात कर लेते हैं फार्मा सेक्टर के बारे में। सबसे पहले फार्मा सेक्टर जो आपको नजर आ रहा है चार्ट, वो आपको दिख ही रहा है, मुझे कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। जो चाल देख रहे हो आप, शानदार चाल उसने हमें दिखाई है, राइट। तो अब इस चाल में इसको इस एरिया में नहीं आना चाहिए, जो कि ये 21,200 के आसपास, ठीक है। इस एरिया को अब हमें फॉलो करना है। मेटल सेक्टर की बात करें तो मेटल सेक्टर अभी उसी तरह की करेक्शन कर रहा है जो हम थोड़ा सा कह रहे थे, हमारी सोच से ज्यादा हुआ है। तो हमें मोर और लेस यही मान के चलना है, जब तक ये रेंज से किसी भी साइड बाहर नहीं होता फ्रेंड, उस साइड का जो डिसीजन है हमें नहीं मिलेगा। उम्मीद याद रखिएगा हमारी ऊपर की ही है, हम इसमें ऊपर ही जाता हुआ इसे देख रहे हैं। सूनर और लेटर कल को कुछ कहानी बदलेगी तो उसकी बात करेंगे। एनर्जी सेक्टर की बात करें तो एनर्जी सेक्टर आपको नजर ही आ रहा है, जो सपोर्ट हमने दिया था कि अगर इसको इस रेंज से बाहर ये आ गया है वाकई में, और अब ये वापस से रेंज में नहीं जाना चाहता है, तो ये जो हमारा सपोर्ट एरिया है 30,600 का, 500 का, ये ब्रेक नहीं करना चाहिए। अभी तक आप देख रहे हो ब्रेक नहीं कर रहा है, उसी के ऊपर काम कर रहा है, अच्छे से होल्ड कर रहा है। देखते हैं क्या करता है। आईटी सेक्टर की बात करें तो आईटी सेक्टर मतलब थोड़ी सी करेक्शन करके फिर शानदार चाल देने को रेडी है, एक बार और अच्छा करता नजर आ रहा है। हालांकि मेरा अभी भी मानना है समय यहाँ और बीत सकता है, क्योंकि करेक्शन एक जो आप कह सकते हो कि पहले से जो चालें आ रही हैं, जो बिहेवियर है, वो करेक्शन समय में डिमांड कर रहा है। फिर भी अब यहाँ पे होगा या ऊपर जाके कहीं करेगा, इसका जवाब देखिए कोई नहीं बता सकता। तो हमें बस साथ साथ चलना है और देखते रहना है क्या करता है। लेकिन बिहेवियर वाइज अब हमारे लेवल रिवाइज का टाइम आ गया है। ये जोन अब इसको ब्रेक नहीं करनी चाहिए 37,000 के आसपास, ठीक है। ये हमारा एरिया अब 100% सपोर्ट हो चुका है। जो भी करेक्शन इसको करनी है इसी के ऊपर करनी चाहिए, ठीक है। बात कर लेते हैं ऑटो सेक्टर की। ऑटो सेक्टर आप देख रहे हो वहीं हमारे सपोर्ट के ऊपर ही समय बिता रहा है, जो कि कोई इश्यू नहीं है। चाल बहुत बड़ी आपको पता है आ ही चुकी है, तो जो ये चाल शानदार हमें मिली है उसका बस अब यही कह सकते हो, जब तक चल रहा है साथ साथ चलते रहना है, ठीक है। एफएमसीजी की बात करें तो एफएमसीजी आप देख ही रहे हो, इसको 4 आवर चार्ट पे कर देता हूँ, थोड़ा डेटा ज्यादा हो गया है अब। तो 4 आवर चार्ट पे आप देख रहे हो बहुत ही शानदार तरीके से यहाँ पे करेक्शन कर रहा है, जो कि खास बात नहीं है। थोड़ा बहुत समय भी नीचे बिताना चाहे, प्राइस में गिरना चाहे, हो सकता है, लेकिन ओवरऑल इसको अब इस एरिया में जो कि 58,000 के आसपास है नहीं आना चाहिए, और उम्मीद और भी अच्छे की इसमें बनी हुई है। बात करें पीएसयू बैंक की तो पीएसयू बैंक आपका देख रहे हो वही रेंज में चल रहा है। जब तक ये रेंज चल रही है तब तक कुछ भी कहने को नहीं है, इसको ब्रेक करने के बाद ही हमें कुछ पता लगेगा। उम्मीद ऊपर की ही है, याद रखिएगा। तो ब्रेकआउट हम ऊपर का ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। बात करते हैं अब चल के रियल्टी सेक्टर के बारे में। रियल्टी सेक्टर आप देख रहे हो बिल्कुल इस वीक बहुत तेजी से जो गिरा था, गिरावट आई थी मंडे को, उसके बाद आपने देखा संभालता नजर आया है हमारे ही एरिया से। अब यहाँ पे होल्ड कर पाता है या नहीं वो वक्त बताएगा, मगर सपोर्ट हमारा यही है, इसी को फॉलो करना है। चाल आपको पता है ऑटो की तरह इसने भी बहुत ही शानदार, बहुत ही बड़ी हमें ऑलरेडी दे दी है। तो बस अब वही कर सकते हैं जो ऑटो में कर रहे हैं, साथ साथ चलते रहना है, ठीक है। अब इसके बाद आ जाते हैं ग्लोबल मार्केट के चार्ट्स पे, और ग्लोबल मार्केट चार्ट्स में हम बात करते हैं सीधे डाउ जोन्स से। डाउ जोन्स आप देख रहे हो, जो मैंने आपसे कहा था ये एरियाज होल्ड करने चाहिए। लास्ट सेशन में जब हम आए थे ये लो लग चुके थे, और मैंने आपसे कहा था अभी इस लो के नीचे इसे नहीं आना चाहिए। प्रॉपर क्लोजिंग मुझे कहना चाहिए था, हमने कहा था नहीं आनी चाहिए, और आपने देखा है नहीं आई है। अभी तक ऊपर निकाल के शानदार तरीके से लेता जा रहा है। तो बस अब करना कुछ भी नहीं है, साथ साथ इसमें देखते रहना है कि नीचे ना चले और इस एरिया को अब ब्रेक ना करे। एरिया ये ऑलरेडी अच्छा बन चुका है, ये मार्केट ने हमें बता दिया है, ठीक है। बात कर लेते हैं नैस्डैक की। नैस्डैक आप देख रहे हो किस तरीके से काम कर रहा है, वही सपोर्ट एरिया जो हमने बात की थी वहीं से शानदार चाल लेता नजर आ रहा है। तो डाउ जोन्स की तरह वो भी अपने एरिया से लौट गया है। तो हर जगह आप देख रहे हो सपोर्ट
लेके जा रही है मार्केट। रसल को देखें, रसल में भी कुछ बदलाव नहीं है। आप देखो, जो मैंने कहा था लास्ट सेशन में, ये लो लग गए हैं, ये भी ज्यादा ही है, अब इससे नीचे नहीं आना चाहिए। देखो आप वापस आ रहा है, तो कहीं ना कहीं अभी तक जो है आप कह सकते हो, अगर यूएस की मार्केट को देखें तो बाउंस ही मगर आया है। याद रखिएगा, अभी कोई क्लैरिटी नहीं है, मगर उम्मीद हमारी यही है कि ये हमारे मेजर सपोर्ट एरियाज हैं, ये जब तक ब्रेक नहीं करेंगे तब तक ये आप याद रखना बहुत अच्छा कर सकता है। इसी की उम्मीद हम बिल्कुल पूरे ग्लोबल मार्केट में भी कर रहे हैं और यूएस की मार्केट में भी कर रहे हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कैक के बारे में। कैक आप देख सकते हो, यहाँ पे चार्ट आपको नजर आ रहा होगा, जो हमारा एरिया ब्रेक किया था उसी की ओर वापस आता नजर आ रहा है। बहुत अच्छी बात है, लेकिन अभी इसमें दूर ही रहेंगे और देखते हैं ये क्या करता है। डैक्स की बात करें तो डैक्स ने बहुत ही शानदार आप देखो लो लगाया था लास्ट सेशन में, और हमने बात की थी लास्ट वीक में, माफ कीजिएगा, लास्ट वीक में हमने बात की थी कि ये एरिया होल्ड करना चाहिए और ये हमारा मेजर सपोर्ट एरिया है, अब यहाँ से नीचे नहीं जाना चाहिए। शानदार चाल आपको नजर आ रही है। तो मेरे हिसाब से जो ये पैनिक लोज लग गए हैं, मुझे लगता है ये कैक में भी जो मैंने आपसे कहा देखेंगे, वो तो खैर देखेंगे ही, चार्ट में उसमें थोड़ा सा गड़बड़ है, लेकिन ओवरऑल जो ग्लोबल मार्केट दिखा रही है सब मेजर सपोर्ट से लौट रहे हैं। तो उम्मीद इसीलिए ज्यादा अच्छे की है कि अब शायद ये समय थोड़ा ले सकते हैं, मगर लोज जो हमें दिख रहे हैं, अभी तक ग्लोबल मार्केट यही इशारा कर रही है कि लोज प्रोबेबली हमें मिल चुके हैं और उसके आसपास ज्यादा से ज्यादा जा सकते हैं, मगर नीचे अब बहुत ज्यादा इसके चला जाए उसकी संभावना अब कम होती जा रही है, जो कि बहुत अच्छा साइन हमें ग्लोबल मार्केट से मिल रहा है। बात करें यूके 100 की, ब्रिटिश की, तो आप ये देखो, ये भी बहुत अच्छा सपोर्ट जो मैंने आपसे कहा था कि ये मूविंग एवरेज का सपोर्ट है, जो कि इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, लेकिन अगर हम रिवाइज भी करते तो भी यही कहीं वो आता है एरिया, उसी को होल्ड करके ये ऊपर जा रहा है। तो अभी तक वही एरियाज अच्छे हैं। क्या करता है यहाँ देखेंगे, मेरे हिसाब से इसका भी लो अब लग चुका है, इसके नीचे भी इसे नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो देखते हैं क्या करता है। निक्कई, बहुत सारी प्रॉब्लम सबको लग रही थी, क्या होगा क्या नहीं। मैंने आपसे कहा था जब एक्सीडेंट हो जाते हैं तो हमारी सोच से थोड़ा ज्यादा फॉल कई बार आ जाता है, आ सकता है, जैसे कोरोना में हुआ था। इसीलिए ज्यादा इन सब चीजों पे ध्यान नहीं देना होता है, अपने चार्ट्स को रिलीजियसली फॉलो करना होता है। जो भी कुछ होगा चार्ट्स पहले बता देते हैं, चाहे वो फंडामेंटल इशू हो या कोई आप कह सकते हो एक्ट ऑफ गॉड, या बिल्कुल जो हमारे हाथ में ही नहीं है, जिसके बारे में हम जान ही नहीं सकते, एक्सीडेंटल इश्यूज चाहे वो हो। ये बहुत अच्छा एक साइन है। जापान के बारे में हम बात कर रहे हैं, ये एरियाज, ये जो लो मुझे लगता है अब आने वाले कई महीनों में और सालों में भी शायद ना देखने को मिले। पूरी जिम्मेदारी से आपको बोल रहा हूँ, ये जो 31,000 का एरिया है निकाई में, ये एरिया अब आपको 2024 में तो दिख गया है, इसके बाद मोस्ट प्रोबेबली शायद ना दिखे, और अगर दिखा तो याद रखिए इसकी उम्मीद बहुत ज्यादा है कि ये यहाँ से फिर कई महीनों और शायद साल के लिए भी ऊपर ना आए। ये जो हाइज लगे हैं ये भी फिर ना ब्रेक हो। तो ये इस तरह का काम कुछ हुआ है। अब क्यों हुआ है, कैसे हुआ है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मगर बहुत अच्छी करेक्शन हमारी सोच से ज्यादा किया था, अच्छे से लेके जा रहा है, उम्मीद यही अच्छा करेगा। ठीक है, तो जापान वालों बहुत अच्छी तेजी या बहुत बड़ी करेक्शन के लिए रेडी हो जाइए। बात कर लेते हैं ब्राजील की। तो ब्राजील, जैसा मैंने आपसे कहा था कि समय थोड़ा लेना चाहे ले सकता है, मगर लो इसके सेट हो चुके हैं और आप देख रहे हो क्या शानदार रैली इसने हमें दिखाई है। ठीक है, फिर वही बात है, अपने हाइस के आसपास पहुंच गया है, थोड़ा बहुत ऊपर जाके फिर करेक्शन करना चाहे तो कर सकता है, मगर ओवरऑल पॉइंट क्या है, पॉइंट यही है, याद रखिए कि वापस भी आता है तो वो भी क्या है, आने वाले महीनों के लिए बाइंग अपॉर्चुनिटी ही रहेगी। मेरे हिसाब से ब्राजील बहुत ही शानदार नजर आ रहा है। कल को कुछ पिक्चर बदलेगी तो फिर उसकी बात करेंगे। याद होगा आपको, जब ऐसे खराब समय में भी चल रहा था तब भी हमारी उम्मीद थी कि अगर ये ब्रेक कर गया तो फिर तो कुछ बड़ी प्रॉब्लम आएगी, फिर हम दूर होंगे। राइट, आपने देखा है फोल्ड कर गया है, तो उम्मीद अच्छे की है, देखते हैं क्या करता है। डॉलर इंडेक्स आप देख रहे हो वहीं पे रेंज बना लिया है, और आपको पता है हमारे सपोर्ट या रेजिस्टेंस एरियाज के पास कोई रेंज बन जाता है तो फिर उस रेंज को ही देखना पड़ता है। कई बार हम बात कर चुके हैं और रिसेंट एग्जांपल कैक का है। ठीक है, तो कैक में नीचे रेंज कटी थी, अभी हमारे लिए वो ठीक नहीं है। ठीक इसी तरह ये रेंज नीचे कट जाएगी तो ये हमारे लिए उल्टा अच्छा हो जाएगा, क्योंकि डैक्स में गिरना हमारे लिए, हमारी मार्केट के लिए पॉजिटिव ही है, नेगेटिव नहीं है। राइट, तो ओवरऑल अभी तक कुछ कहने को नहीं है, इसी जोन को फॉलो करना है। अब 102 के नीचे चलेगा तो सिंपली जो आपको पता है हमारी ब्रॉडर पिक्चर में व्यू क्या है, तो देखते हैं क्या करता है। आ जाते हैं वापस अपने चार्ट्स पे और डिस्कस कर लेते हैं सीधा
जूनियर निफ्टी से। तो जूनियर निफ्टी के चार्ट पे चल पड़ते हैं। ये आ गए जूनियर निफ्टी के चार्ट पर, वहीं पे रेंज बना के चल रहा है जो हम बात कर रहे थे कि अगर हमारे एरियाज तक आ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये एरियाज अब ब्रेक नहीं करने चाहिए। तो अभी तक उसी के ऊपर बहुत अच्छे से काम कर रहा है, उम्मीद अभी भी अच्छे की है, आपको पता है, लेकिन चाल याद रखिएगा इसमें भी बहुत बड़ी आ चुकी है। समहाउ अगर लेवल ब्रेक करेगा तो पूरी तरह से दूर हो जाएंगे। फिलहाल कोई चेंज नहीं है। स्मॉल कैप की बात करें तो स्मॉल कैप भी ऊपर ही ऊपर काम कर रहा है, और मैंने आपको ये एरिया दिया था 16,500 का, अब ये ब्रेक नहीं होना चाहिए, राइट। और ये मैं नीचे का लेवल हटा देता हूँ 15,000 का, इसका कोई मतलब नहीं है, वो 13,500 मेजर वन है तो उसको लगे रहने देते हैं। तो 16,500 आप देख रहे हो, अभी आने तो दूर की बात है, बहुत ऊपर उसके काम कर रहा है, बहुत अच्छे से होल्ड कर रहा है, तो उम्मीद है ये भी अच्छा करेगा। लेकिन आपको पता है स्मॉल कैप, मैं फिर याद दिला रहा हूँ, स्टॉक से सेलेक्टिवली अगर हम बहुत अच्छा कर सकते हैं, उनको चुन सकते हैं तो ठीक है, अदरवाइज दूर रहने में ही भलाई है। लार्ज कैप पे फोकस रखना है, वीक बाय वीक, मंथ बाय मंथ, मार्च अप्रैल से हम इसकी बात करते आ रहे हैं, ठीक है। तो अब चलिए वापस आ जाते हैं अपने मेजर इंडेक्सेस बैंक निफ्टी के चार्ट पर, 4 आवर चार्ट कर देते हैं थोड़ी बेटर क्लैरिटी के लिए। ये रहा 4 आवर्स का चार्ट, बहुत अच्छे से आप देख रहे हो, जैसा मैंने कहा था लोस के आसपास वापस आना चाहे तो आ सकता है, मगर इसके नीचे ज्यादा नहीं जाना चाहिए। तो आप देख रहे हो वहां पे इसने सपोर्ट के आसपास क्या किया, यहाँ पे भी रेंज बना लिया है, ठीक है। तो जब तक इस रेंज को डिसाइसिवली नीचे की ओर ब्रेक नहीं करता है तब तक हम इसे खराब तो नहीं मानेंगे, ठीक है। अब क्या करता है, कैसे करता है, वो तो देखिए वक्त बताएगा। और छोटे चार्ट पे देखें 2 आवर्स पे, तो 2 आवर्स में भी ठीक तरीके से ही दिख रहा है, बिहेवियर वाइज अच्छा है। कई लोग इसे डबल बॉटम कह सकते हैं, मेरा उसमें इंटरेस्ट नहीं है। मेन चीज है कि ये एरियाज ब्रेक अब नहीं करने चाहिए, क्या करता है वो हम देखेंगे, ठीक है। तो ओवरऑल बैंक निफ्टी अच्छा नजर आ रहा है अभी तक। निफ्टी निफ्टी की बात करें तो वो आप देख ही रहे हो किस तरीके से काम कर रहा है, जो मैंने कहा था कि सपोर्ट के आसपास रेंज यहाँ पे भी नजर आ रहा है, तो इसमें भी वही चीज है, जब तक ये एरियाज ब्रेक नहीं करते हैं देखने क्या करता है। और मैंने आपसे स्पेसिफिकली, अगर आपको याद होगा, हमने बात की थी कि इसको वीक एंड होते होते ऊपर की ओर चलने की कोशिश करनी चाहिए, और अगर नहीं करता है, नीचे ही रेंगता है, तो फिर कहीं ना कहीं ये बताएगा कि या तो वीकेंड होते होते ये गिर जाएगा, या तो अब जो वीक आने वाला है उसमें गिर जाएगा। और अब क्या देख रहे हो आप खुद ही देख लीजिए, ऊपर आने की शानदार कोशिश करता नजर आया है। हालांकि मैं आपको इस बात का मतलब बता दूं क्या है। पहला मतलब ये है कि ये अभी जो हम बात कर रहे थे ठीक ठाक काम कर रहा है, वो कोई दिक्कत नजर नहीं आ रही है। लेकिन प्रॉब्लम ये भी है कि जिस तरह की चाल की हम उम्मीद कर रहे थे इस वीक, उतनी चाल नहीं आ पाई है। सिर्फ लास्ट सेशन की देन है जो ये आपको ऊपर चाल दिख रहा है। जिस तरह का वीक में जो हम चार्ट, जो आप कह सकते हो कि ट्यूसडे वेडनेसडे के बाद चाल एक्सपेक्ट कर रहे थे कि एटलीस्ट वेडनेसडे से एक चाल ऊपर की ओर मिलेगी, वो आपने देखा पूरे वीक नहीं मिली हमें। तो अब इसका क्या मतलब है, कैसे इसको देखें। देखिए फिर वही बात है ना, कई बार मार्केट हमें ऐसी जगह पे ले जाके फंसा देती है कि उसके बारे में ज्यादा कह पाने को कुछ होता ही नहीं है सिवा उसको देखने के, ठीक है। फिर भी मैं आपको कुछ सिनेरियोज के तौर पर बता देता हूँ, यहाँ से अगर किस तरह से बढ़े तो उसका क्या मतलब आपको निकालना है, ठीक है। अब आपको ये एरिया मिल गया है, मतलब अगर मैं फर्स्ट सिनेरियो की बात करूं, सिनेरियोज के तौर पर बात करूं, तो बेस्ट केस सिनेरियो में आप देखोगे ये जो लोज हैं, ये जो अब मैं इसके हिसाब से कर देता हूँ, ये जो प्राइस के लोज लगे हैं ये 23,900 के आसपास, ये जो लोज हैं अब ये एरिया आप देखोगे ब्रेक नहीं होंगे, ठीक है। और इसके ऊपर ही ऊपर आप देखोगे ये काम करता रहेगा। और मेरा मानना बेस्ट केस सिनेरियो के तौर पर ये है कि अब ये वापस भी नहीं आना चाहिए 24,000 की साइड, ये यहीं से ऊपर का समय बिताना चाहे, जो मैंने आपको लास्ट वीक कहा था, ऊपर बिताता है तो ठीक है, वरना ये अब ऊपर हाइस की ओर बढ़ते चले जाना चाहिए, ठीक है। वो याद रखिएगा मेजर रेजिस्टेंस जो 25,100 25,000 के आसपास है, वो कटेगा या नहीं वो यही बताएगा, मगर उम्मीद ये याद रखिएगा कि ऊपर जाके फिर ऊपर कट जाना चाहिए लेवल, जैसी हम एक्सपेक्टेशन इससे कर रहे हैं, ठीक है। ये हमारा बेस्ट केस सिनेरियो है। बात करें अगर लॉजिकल वन की, जो सबसे ज्यादा आप कह सकते हो मतलब अगर कर ले तो हम उसको कह सकते हैं कि दोनों पार्टियों की तरफ से होता ना, एक कहीं दो पार्टी में लड़ाई हो तो एक कॉम्प्रोमाइज होकर ऐसी जगह पे बात सेटल की जाती है जहाँ पे दोनों ही बहुत खुश ना हो और दोनों ही बहुत दुखी ना हो, राइट। तो उस तरह की सिचुएशन वाला ये बेस्ट केस सिनेरियो के बाद वाला सिनेरियो है हमारा, जिसको हम बोलेंगे सेकंड सिनेरियो, राइट।
तो सेकंड सिनेरियो क्या है हमारा? सेकंड सिनेरियो हमारा ये है कि यहाँ पे क्या करेगा, रेंज में आ जाएगा, समय बिता लेगा। अगस्त और सितंबर की शुरुआत आप देखोगे थोड़ा हाई के आसपास या थोड़ा हाई से नीचे, इसी जगह पे कहीं ना कहीं इसी बीच में ये रेंज बना लेगा कहीं ना कहीं, और अच्छा रहेगा ऊपर बनाए। वरना अगर नीचे साइड भी बनाता है ये 900 और 24,700-800 इस एरिया के बीच में भी कहीं रेंज बनाता है तो कोई इशू नहीं है। कुछ दिन और यहाँ पे ये बिल्कुल समय बिता सकता है और उसके बाद हमें प्रोबेबली एक अच्छी चाल ऊपर की ओर देखने को मिलेगी, क्योंकि ऐसी ही उम्मीद हम कर रहे हैं। आपको पता है करेक्शन ये किस तरह से करेगा, आप याद रखिए बिल्कुल छोटे टाइम फ्रेम की बात कर रहे हैं और उसी को आपको समझना है कि सितंबर तक क्या हो सकता है, तो उसी की बात कर रहे हैं। अदरवाइज अगर किसी को किसी तरह का भी डाउट है तो वो इस बात को समझ ले, हमारी उम्मीद अभी भी यही है कि ये ऊपर जाना चाहिए, ये वो टॉप नहीं होने चाहिए जहाँ पे सारा मामला गड़बड़ा जाए और ये आने वाले 5-6 मंथ या उससे ज़्यादा की करेक्शन करे। कल को कुछ मार्केट और दिखाएगी रास्ता या कुछ और नेगेटिव न्यूज़ मार्केट में आ जाएंगी जो अनअवॉइडेबल होगी और मार्केट ये तय कर लेगी चलो यार यही बड़ी करेक्शन कर लेते हैं, कुछ इस तरह के सर्कमस्टेंसेस बनेंगे तो फिर उसकी बात हम यहाँ ज़रूर करेंगे। लेकिन अभी तक ना ही साइकोलॉजिकली, ना ही चार्ट वाइज, ना ही डेटा वाइज कहीं पे भी, डेटा FIDII का नहीं, राइट, वो हमारे डेटा अलग होते हैं, तो कहीं पे भी आप कह सकते हो कि नहीं दिख रहा है कि कोई प्रॉब्लम है। ठीक है, तो आप बस यही कह सकते हो कि ओवरऑल यहाँ पे समय थोड़ा ले सकता है कम ज़्यादा, और उसका हम बात कर रहे हैं कि यहाँ पे समय थोड़ा बिता सकता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सेकंड सिनेरियो। और अब बात कर लेते हैं थर्ड सिनेरियो, जिसकी उम्मीद हमारे मन में कम है, लेकिन क्या है कि उम्मीद पूरी तरह फिनिश भी नहीं है, क्योंकि मार्केट है ये, कुछ भी जैसा मैंने अभी आपको बोला कि कोई ऐसी न्यूज़ आ गई जो अनअवॉइडेबल हो तो करेक्शन थोड़ा बहुत तो बढ़ ही सकता है। तो वो क्या हो सकता है, उस केस में क्या होगा कि ये ज़्यादा ऊपर यहाँ से नहीं जा पाएगा। मैं आपको अभी बता दे रहा हूँ 24,000, ये 700, 800, 900 मान लो, मतलब ये हाईज जो है आप देखोगे मोटा मोटी नहीं कटेंगे उस केस में। और ये क्या करेगा, ये अपना नीचे की जर्नी जो भाई आपको सपोर्ट दिख रहे हैं 23,400-500 के आसपास, यहाँ तक का फिर ये मूव मार ही लेगा। और फिर वही टाइम फ्रेम जो मुझे नज़र आ रहा है सितंबर के फर्स्ट या सेकेंड वीक तक ये करेक्शन में और परेशानी में बना रह सकता है, और उसमें फिर आपको सितंबर एंड होने के बाद या होते होते आपको फिर यहाँ से एक चाल की शुरुआत ऊपर की ओर देखने को मिल सकती है। इस तरह का सिनेरियो हमें थर्ड वाला नज़र आ रहा है। हर तरह की खराब करेक्शन के बाद, माफ़ कीजिएगा, खराब न्यूज़ के बाद भी आप देख रहे हो आप अपने हाई से सिर्फ 500-600 पॉइंट नीचे खड़े हो, राइट। मतलब ये एक बहुत बड़ी बात है जिसके बारे में लोग सोचते नहीं है। मतलब क्या आपने नहीं सुना लास्ट 2-3 वीक्स में? आप बता दो क्या रह गया सुनने की, वॉर से लेकर और ईरान इजराइल में क्या हो जाएगा और जापान में क्या हो गया, और मतलब रिसेशन भी आ सकता है, यूएस एकदम ब्रिंक पे खड़ा है, किस किस तरह के स्टेटमेंट्स हमने देखे सुने और जिनके बारे में मुझे पता लगा। मैं तो आपको पता है इतना फॉलो नहीं करता हूँ, मतलब हर तरह की नेगेटिव न्यूज़ हमारे यहाँ सामने आई। हिंडनबर्ग को हमें भूलना नहीं चाहिए। और हिंडनबर्ग के बारे में मैं फिर एक बार बता दूं, मुझे पहले भी लगता आया है, मैं आपको फिर बता दे रहा हूँ, मेरा अपना मानना यही है, ये वही कैटेगरी है जो आपको जॉर्ज सोरस वाला पता है मामला सारा। अगर आप ऐसे कहो कि सिंपल कि कोई बढ़ता है तो आप उससे जलने लगते हो कि यार ये बहुत बढ़ के कैसे बढ़ रहा है और ये हमसे भी बिजनेस कर रहा है, रशिया से भी बिजनेस कर रहा है। तो यूएस का एक वो तबका जो है जो बहुत ज़्यादा नाराज़ है इंडिया से, वो उसकी छवि बिगाड़ने में हर तरह से लगा हुआ है, और उसके ये सारे चमचे हैं जो आप जॉर्ज सोरस बोल सकते हो, हिंडनबर्ग बोल सकते हो, मतलब ऐसी चीज़ें, मतलब आप पढ़ो इसके बारे में। अब इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट से बात इनको फटकार मिली थी कि भाई आपने बोल तो दिया, अब इसका कुछ एविडेंस तो दो। तो एविडेंस नहीं है जी, तो एविडेंस नहीं तो फिर मुंह क्यों खोल रहे हो भाई, है? फिर ये क्या पेपर दिखा रहे हो? तो उसमें क्या है, एक माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है कि अपना हमने शॉर्ट करके बैठ गए, एक न्यूज़ मार दी, फेंक दी मार्केट में, उसमें लोग देख के पैनिक में बटन दबा देंगे। अदानी में वो सक्सेसफुल हो गया, क्यों? वो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, अगर नहीं बताया हूँ तो फिर समझ लीजिए। अदानी ऑलरेडी बहुत चल चुका था, उसको करेक्शन करना ही था, तो वो क्या मिल गया उसको, एक आइडिया आप कह सकते हैं, ट्रिगर पॉइंट मिल गया, तो वो करेक्शन ही कर रहा है। इतनी बड़ी चाल दिया है बॉस, 20-25 टाइम्स हुआ है, अगर मैं ठीक हूँ, मुझे याद नहीं है, आप चेक कर लीजिएगा,
मिनिमम 15-20 टाइम्स तो हुआ ही है, जो मुझे याद आ रहा है। इस तरह की चाल 2020 से देने के बाद अगर थोड़ी बहुत करेक्शन कर रहा है वो, जो लोगों को बहुत बड़ी लग रही है, उससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन आपको ये समझना चाहिए, आप इस चैनल से जुड़े हुए हो, बिल्कुल प्रॉपर मीडियम टर्म की करेक्शन कर रहा है वो, तो क्या दिक्कत है? ठीक है, तो उसको बिल्कुल उसका वो हकदार है। और इसके जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा था आपको, ये हिंडनबर्ग का जो सारा इशू है या जो भी समस्याएं चल रही हैं, इस पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। अगर कुछ होगा वही बात है, अगर चाल किसी स्टॉक में या किसी चीज़ में आई हुई है, उसके बारे में कोई ख़राब बात होगी तो उस बहाने से वो करेक्शन कर लेता है, याद रखिए, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता है। तो अभी आपने देखा उन्होंने किस पे इल्ज़ाम लगाया, वही अदानी पे आ गए घूम फिर के, तो अदानी पे तो कुछ हुआ नहीं, ठीक। और सेबी पे इल्ज़ाम लगाया, उसका भी कुछ नहीं होना है मेरे हिसाब से। तो बाकी क्या होगा हम सब देखेंगे। पॉइंट सिर्फ ये है कि हमारे जो सिनेरियोज हैं उस पर ध्यान रखना है। ये हिंडनबर्ग वाली कहानियां, इन सब पे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। तो हमारा सिनेरियो जो है बेस्ट वाला, 50-55% से ज़्यादा चांसेस है कि ये ज़्यादा समय यहाँ नहीं लेगा। और अगस्त एंड होते होते और सितंबर जो फर्स्ट वीक है वो आते आते आप नए हाइज मेरे हिसाब से देख लोगे। और बात करें अगर हमारा जो सेकेंड सिनेरियो है, सेकेंड सिनेरियो 30-35% का वेटेज है, जो लॉजिकल भी मुझे नज़र आ रहा है कि अगर वो बहुत अच्छा सारा नेगेटिव न्यूज़ देखने के बाद भी अगर आप कहते हो बड़ा गिरा नहीं, और अगर थोड़ा उसकी वजह से समय बिता रहा है, तो वो भी वही बात जो मैंने आपको बता रहा था, कॉम्प्रोमाइज़ वाली सिचुएशन है कि ठीक है यार, कॉम्प्रोमाइज़ हो गया, यहाँ पे थोड़ा समय ले रहा है। तो अगस्त इसी में बीत जाएगा, ना हाइज कटेंगे, ना आप देखोगे ये लोज कटेंगे। 23,900 हल्का सा लो लगाने की बात नहीं कर रहे हैं, राइट। वो आप देखोगे 500-600 साइड नहीं आएगा, ऊपर ही कहीं 900-850 ये लो लग जाएंगे तो लग जाएंगे, और इसी में कहीं बीच में रेंज बना के वो खड़ा रह सकता है, और ऐसे ही काम करता रह जाएगा अगस्त एंड होते होते, ठीक है। और सितंबर में फिर वही बात है, सितंबर एंड होते होते हम फिर हाई की ओर, नए हाई की ओर बढ़ सकते हैं। टॉप लगने वाली संभावनाएं जो थोड़ी सी भी 1-2% है, उसको आप नेग्लिजिबल ही मानते चलिए, मेरी नज़र में अभी भी है। लेकिन प्राइस का एक्शन, वो आप कहते हैं ना कि हम एक एनालिसिस करते हैं कि 25,000 के आसपास रेजिस्टेंस है, ठीक। एक एनालिसिस करना और एक प्राइस का उसको मान के वहाँ करेक्शन करने लगना, वो दो अलग बातें होती हैं, राइट। ठीक उसी तरह मैं आपको बोल रहा हूँ कि ये वो बड़े टॉप नहीं है, 1-2% संभावना है। लेकिन अगर इसने अगस्त एंड कर दिया और सितंबर ये इसने अच्छे से बिता लिया, तो फिर आप समझ लो कि वो संभावना हम जो बात कर रहे हैं वो उतनी ही है 1-2% की। और ये नज़ारे ऊपर के आपको यहाँ से, मतलब अगर मैं आपको लेवल बताना चाहूँ भी, तो आप बस ये समझ लो कि मिनिमम 26,500, 27,000 उस साइड ये मुंह मार देगा, ये याद रखिएगा, जब भी ये ऊपर का रेजिस्टेंस ब्रेक करेगा। बाकी क्या होगा कैसे होगा वो हम देखते रहेंगे। तो जाते जाते बस यही कहना चाहूँगा कि वीडियो अगर पसंद आ रहा है, हमारे एनालिसिस आपको पसंद आ रही है, दूसरों से शेयर इसको करना मत भूलिएगा। इसी उम्मीद के साथ अपनी बात को समाप्त करता हूँ। नेक्स्ट वीक फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।